यूके SSS भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी माने जा रहे सादिक मूसा को उत्तराखंड की एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। सादिक मूसा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा योगेश्वर राव, उस पर 1 लाख का इनाम था, जो सादिक मूसा का साथी है। उसे भी लखनऊ से ही उत्तराखंड की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुई गड़बड़ी के मामले में अब तक कुल 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। एसटीएफ को भरोसा है कि आगे भी यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा, लेकिन सवाल यह कि इस मामले में अभी तक कोई भी सफेद पोश नहीं पकड़ा गया। इसीलिए क्या इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच होगी, जो कि पूरा उत्तराखंड मांग कर रहा है, उत्तराखंड के नौजवान मांग कर रहे हैं, उत्तराखंड का हर तबका मांग कर रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल सीबीआई जांच नहीं चाहती। इसके पीछे मुख्यमंत्री धामी के कुछ अलग तर्क हैं। और हमने कहा है कि जब तक एक एक व्यक्ति जो इस घोटाले में संलिप्त है, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा, सलाखों के अंदर नहीं जाएगा, तब तक हम इस जांच को बंद करने वाले नहीं हैं। और इतना ही नहीं, हमने कहा है, हमने सारे ऑप्शन भी खोल रखे। मेरे पास नौजवान युवा आए थे, आज भी आए थे कि महेंद्र जी और हम आ रहे थे, जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमने कहा आप कहते हो हम कोई सी भी जांच करने को तैयार हैं, हम हर जांच करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले, अगर सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो हमारे नौजवानों का हित है। और नौजवान भाइयों बहनों का, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में एक दिन का भी विलंब न हो। इसलिए हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय किया कि जो अभी हमारी 7,000 भर्तियां जो खाली हैं, उनमें एक दिन की भी देरी नहीं होगी, उन सबको हम लोक सेवा आयोग से करवाएंगे। और हमने इसका निर्णय कर दिया भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, इसके बाद 12,000 भर्तियां और आने वाली हैं। वो 12,000 भर्तियां भी हम एक दिन रुके बिना उन परीक्षाओं को भी संपन्न करवाएंगे। इसका कैलेंडर 1 हफ्ते के अंदर जारी होने वाला है। कैलेंडर जारी होगा, अक्टूबर माह में इसके विज्ञापन निकलेंगे और दिसंबर माह में इन परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों का, हमारे बेटे बेटियों का एक दिन का भी नुकसान ना हो। नौजवानों के भविष्य का हवाला देकर धामी फिलहाल सीबीआई जांच से बचना चाहते हैं, लेकिन सियासी तौर पर जिस तरीके से 2 राज्य इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लिहाजा कांग्रेस सवाल उठा रही है। हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि राज्य में उनके भविष्य के संग खिलवाड़ हुआ है। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। और अगर वो आक्रोशित नहीं है तो ये 39 लोग जो गिरफ्तार करे गए हैं, क्यों करे गए हैं? अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ हुई है ना भाई, तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और आज भी जो छात्र आक्रोशित हैं, वो इस बात से आक्रोशित हैं कि वो सफ़ेदपोश नेता अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आए, वो अधिकारी गिरफ्त में क्यों नहीं आए जिन्होंने हाकम सिंह को पैदा किया। आज तक दोनों बार की जो नियुक्तियां हुई बीडीओ और वाली, उसमें 2015-16 का अध्यक्ष, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक जो अभी के वर्तमान एस राजू थे, उनके पास कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और मुझे शंका इस बात की कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि जिस दिन अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी, उस दिन वो सफ़ेदपोश नेताओं के नाम भी बताएंगे और उन बड़े उच्चाधिकारियों के नाम भी बताएंगे जो इसमें संलिप्त हैं। तो क्या सादिक मूसा की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई जांच की जरूरत महसूस नहीं हो रही? और जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि पूर्व अध्यक्षों को अगर नहीं पकड़ा जा रहा है या उनसे पूछताछ नहीं हो रही, तो उसकी वजह क्या है? क्या सफेद पोश को बचाने की कोशिश हो रही है? बहरहाल सवाल बहुत है, लेकिन सियासत इस पर अब हावी होती रहेगी। और धामी सीबीआई जांच को फिलहाल टालने की कोशिश में है। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल तो ऐसे हैं जिनका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है।